हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई सनी कुमार। मैं आप लोगों के लिए फिर से 10th का ऑब्जेक्टिव लेके आ गया हूँ, जो कि चैप्टर 8 का है, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो बहुत से बच्चों को इस चैप्टर बहुत हार्ड लगता है और कुछ बच्चों को इस चैप्टर ईजी लगता है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को हार्ड ईजी, और जिस बच्चों को इस चैप्टर हार्ड लगता है उसके लिए हम पूरा ईजी कर देंगे। बस आप लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस चैप्टर को सोल्व करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं एक नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 10 π/2 का मान क्या है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि π/2। बहुत से बच्चों को पाई देख के दिमाग चकरिया रहा होगा, लेकिन पाई कुछ नहीं है। बस पाई की जगह पे आप लोग क्या करना है, सिंपल सा 180 रख देना है। जहाँ पे पाई कहेगा, अगर आगे भी अगर मिलेगा आपको पाई, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा 180 रख दीजिए और सोल्व कर दीजिए, आपका बन जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सोल्व करते हैं, बन जाएगा। देखिए कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि 10 π/2 का मान कति होगा। तो 10 का 10 सिंपल सा रखना है। अब पाई की जगह क्या पता है कि 180 रख देना है, बटा में 2 हो गया। अब क्या करिए, सिंपल से इसको कटा दीजिए। तो कटाएंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। अब इसको tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री का मान क्या होता है, यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपरिभाषित होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। यानी कि एक का ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी पाई कहेगा तो इसके जगह क्या करना है, सिंपल से 180 रख देना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1/√3 बराबर है। देखिए आप लोग पढ़े होंगे टेबल में, जो कि चैप्टर 8 का टेबल होता है कि tan 30 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, tan 45, tan 90 का मान, इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का मान होता है। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, tan 30 ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेबल याद किए होंगे तो यहाँ पे आपको फायदा कर रहा होगा कि 1/√3 किसके बराबर होता है, तो tan 30 के बराबर होता है, सिंपल सा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि sec² θ - 1 का मान क्या है। तो सिंपल से यहाँ पे क्या होगा, tan² θ। क्या होगा, tan² θ। tan² θ कैसे होगा, देखिए हम बताते हैं। अगर आप लोग फॉर्मूला याद किए होंगे तो इसको देख के आप लोग मार दीजिएगा कि tan² θ होगा, लेकिन कैसे होगा तो देखिए आप बताते हैं। इसका फॉर्मूला होता है कि sec² θ - tan² θ। sec² θ - tan² θ बराबर 1 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि sec² θ आई बराबर के बाद 1 है, तो बराबर के पहले आएगा तो माइनस में हो जाएगा, -1 बराबर के। देखिए माइनस tan² θ है, तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में tan² θ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मैच कर गया। यहाँ पे कह रहा है कि sec² θ - 1 का मान, तो sec² θ - 1 किसके बराबर है, तो tan² θ के बराबर है। क्या, tan² θ। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन, फिर यहाँ पे देखो sin π/4 माइनस के cos π/4 का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे पाई कह रहा है, तो हमने क्या बताया कि जहाँ पे पाई कहेगा यहाँ पे सिंपल से 180 रख देना है। तो देखिए यहाँ पे 180 रखिए, यहाँ पे साइन एगो दिया है। ठीक है, और फिर कह रहा है साइन π/4, तो पाई की जगह पे 180 रखिए, बटा में 4 माइनस कॉस, फिर पाई कह रहा है तो पाई की जगह पे कितना रखना है, 180 बटा में 4। ठीक है, अब इसको कटा दीजिए। अब इसको कटाएंगे तो कितना में कटेगा, 45 बार में कटेगा। ठीक है, 45 बार में, ये भी 45 बार में। ठीक है, 45 होगा 180। अब देखिए यहाँ पे साइन का साइन, ठीक है, साइन 45, तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। कितना होगा, 1/√2 माइनस के फिर cos 45 का मान 1/√2। अब देखिए 1/√2 माइनस 1/√2 कति होगा, 0 होगा। तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान कति होता है, 0 होता है। कति होता है, 0 होता है। तो 0 देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a + b = 90 डिग्री तो cos a का मान क्या होगा। कह रहा है कि a + b = 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है 5 नंबर कि a + b बराबर के, यहाँ पे देखिए ऊपर घसका लेते हैं इसको। 5 नंबर क्वेश्चन a + b = 90 डिग्री कर रहा है। ठीक है, और पूछ रहा है कि cos a का मान कति होगा, cos a का मान। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा b को b यहीं पर रख देंगे, बराबर 90 डिग्री माइनस a करेंगे। ठीक है, 90 डिग्री माइनस a करेंगे। ठीक है, अब b का मान कितना निकल गया आपका, 90 डिग्री माइनस a। b का मान नहीं, यहाँ पे a का मान कहिए, यहाँ पे a का मान रखिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे a का मान पूछ रहा है, cos a का मान। तो यहाँ पे क्या कीजिए, इसको b को नहीं, इसको a को रखिए, इसको a को यहीं पर आने दीजिए। देखिए यहाँ पे a को यहीं पर आने दीजिए, अब बराबर 90 डिग्री माइनस के, प्लस b है तो बराबर के बाद
माइनस बी डी, ठीक है। अब ए का मान कितना निकल गया, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, ए का मान निकल गया। अब क्या करिए यहाँ पे कॉस का कॉस रहने दीजिए और ए के जगह पर क्या लिखिए 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस के बी, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही पढ़ सकते हैं, कॉस यहाँ पे है तो 90 डिग्री माइनस के थीटा, थीटा के जगह कथी है बी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कथी होता है, तो साइन थीटा होता है, यानी कि साइन बी, साइन बी हो जाएगा। थीटा का जगह बी है यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए ऑप्शन में कहा है साइन बी, साइन बी, साइन बी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉस थीटा बराबर होगा। अब देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री करा है तो थीटा को यहीं पर रख दीजिए और 3 को बाटा में कीजिए यहाँ पे, तो कटाएंगे तो कब में कटेगा 30 बेर में कटेगा, यानी कि 30 डिग्री। अब क्या कीजिए थीटा के जगह पर 30 डिग्री रख दीजिए, तो कॉस 30 का कितना मान होता है √3/2, √3/2, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, √3/2 आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है तो थीटा को यहीं पर रख दीजिए और 90 बाटा में 3 कीजिए, कटाएंगे तो कितना होगा 30 बेर में कटेगा, यानी कि थीटा का मान आपका 30 डिग्री निकल गया, ठीक है। 30 डिग्री निकल गया तो कॉस की जगह पर 30, थीटा की जगह पर 30 रख दीजिए, तो कॉस 30 का मान √3/2 आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्या कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कथी होता है, तो आप लोग फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा होता है, सिंपल सा सेक स्क्वायर थीटा, तो सोल्व मत कीजिए, सिंपल सा आपको फॉर्मूला याद है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कथी होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो कैसे होगा देखिए, एगो पहले भी बताया हम ऐसे, ये बताया है सिंपल सा उसी प्रकार यहीं पर देखिए, फिर से हम समझाते हैं एक बार और कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर के 1 होता है। इसमें क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर कथी होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा का सेक स्क्वायर थीटा बराबर, बराबर के बाद 1 है तो 1, माइनस में tan स्क्वायर थीटा तो बराबर के बाद जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ गया, तो सेक स्क्वायर थीटा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 1/√3 किसका मान है, 1/√3 किसका मान है, तो ये होता है सिंपल सा tan 30 का होता है, किसका होता है tan 30 का होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan 30 का होता है तो पाई की जगह पर 180 रख के चेक कर रहा है कि इसमें किसका मान आ रहा है, ठीक है, tan 30, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसमें रखेंगे तो साइन है तो होबे नहीं करेगा, ये कॉट है ये भी नहीं होगा, इसको छोड़िए, यहाँ पे 6 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए सी नंबर में अगर यहाँ पे 180 रखते हैं पाई की जगह पर कटाते हैं 6 से 30 बेर में कटेगा, 30 6 180, तो tan 30 का मान आपका निकल गया 1/√3, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाई की जगह पर 180 रख के चेक कर लेना है, सिंपल सा बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √3 cosec थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। देखिए और cosec थीटा को cosec थीटा यहीं पर रहने दीजिए, गुना में √3 है तो बराबर के बाद यानी कि भागा में जाएगा √3 यहाँ पे, ठीक है, √3 यहाँ पे यानी कि 2/√3 कितना आया 2/√3, ठीक है। तो 2/√3 आएगा तो कथी का मान होगा थीटा का मान, यानी कि यहाँ पर देखिए फिर से हम इसको समझाते हैं, √3 cosec थीटा बराबर 2 है, ठीक है, इसको अच्छे से समझाते हैं, √3 और cosec थीटा बराबर के 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे cosec थीटा बराबर के 2/√3, अब देखिए cosec थीटा बराबर 2/√3 कथी का मान होता है 2/√3, तो ये आपका हो जाएगा कथी का मान हो जाएगा, तो cosec यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा cosec 60 डिग्री हो जाएगा, cosec 60 डिग्री, ठीक है। cosec 60 डिग्री का मान होता है 2/√3। अब देखिए cosec से cosec कटेगा, थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, कितना आ गया 60 डिग्री आ गया, यानी कि cosec 60 डिग्री का मान कितना होता है 2/√3 होता है, थीटा का मान 60 डिग्री निकल गया। अब देखिए ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर ए बराबर है, ये किसके बराबर है यहाँ पे देखना है, सिंपल सा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करते हैं थोड़ा सा, इसको तो हम ऐसे ही देख के बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा tan स्क्वायर ए होगा, क्या होगा tan स्क्वायर ए। तो कैसे होगा देखिए यहाँ पे 10 नंबर, ठीक है, कह रहा है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटा cosec स्क्वायर है, ठीक है, 1 + tan स्क्वायर ए बटा में cosec स्क्वायर ए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग तो 1 का 1 प्लस
टेन स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए और बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इसके नीचे भी एक है। अब देखिए फिर इसके बटा में कॉसेक स्क्वायर है, तो कॉसेक स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 बटा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर यहाँ से देखिए आप लोग कॉसेक स्क्वायर का अगर एलसीएम निकालते हैं तो कितनी होगा, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बटा में फिर 1 बटा साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, क्या होता है, तो 1। तो है दोनों के बराबर में 1 हो जाएगा, बटा में कॉसेक स्क्वायर ए, ठीक है, फिर बटा में 1 बटा साइन स्क्वायर ए, ठीक है। अब इसको जब पलटिएगा तो 1 बटा कॉसेक स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए गुना नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यानी कि साइन स्क्वायर ए बटा में एक है तो एक, ठीक है। अब देखिए साइन स्क्वायर ए अब बाटा में कॉसेक स्क्वायर है तो किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर बराबर है, कॉस स्क्वायर है यानी कि टेन स्क्वायर, साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर किसके बराबर होता है, तो टेन स्क्वायर के बराबर होता है। इसका आंसर क्या निकल गया, टेन स्क्वायर निकल गया, क्या निकल गया, टेन स्क्वायर है। तो देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे डी देना चाहिए ऑप्शन डी, लेकिन यहाँ पे बी दे दिया, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1, ठीक है, तो थीटा का मान क्या होगा, सिंपल सा 45 डिग्री, क्या 45 डिग्री। अब देखिए cos थीटा का cos थीटा बराबर 1, बाटा में आएगा, बाटा में √2, बाटा में √2 यानी कि 1/√2 किसके बराबर होता है, तो cos 45 डिग्री के बराबर होता है 1/√2। 11 नंबर का ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। cos 45 डिग्री बराबर cos थीटा बराबर कति होता है 1/√2 यानी कि cos 45 डिग्री बराबर होता है, ठीक है, 1/√2। इसका 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 12 नंबर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर बटा में 1 + tan स्क्वायर बराबर होता है। देखिए इसको हम ऐसे भी देख के मार सकते हैं, इसका आंसर क्या होगा, तो cot स्क्वायर होगा, क्या होगा, cot स्क्वायर है। तो cot स्क्वायर कैसे होगा, देखिए इसको पहचाने का ट्रिक बताते हैं। ऊपर जो भी दिखेगा, मतलब ऊपर जो भी दिखेगा इसके वो आंसर हो जाएगा। इसे ऊपर दिख रहा है cot स्क्वायर तो cot स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसके पहले भी एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे बताते हैं। इसके पहले भी एक और क्वेश्चन था, यहाँ पे क्या था, देखिए यहाँ पे था कि 1 + tan स्क्वायर बटा cosec स्क्वायर, ऊपर tan स्क्वायर है तो इसका भी आंसर क्या हुआ है, tan स्क्वायर ए हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, लेकिन इसको हम सोल्व करके आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर क्या है, tan स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, इसका भी आंसर ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। इसको आप लोग सोल्व करके बनाइएगा तो cot स्क्वायर ए ही आएगा, ठीक है। इसको पहचाने का आपको ट्रिक बता दिया कि ऊपर जो भी देखेगा, अगर ऊपर होता है tan स्क्वायर तो tan स्क्वायर इसका आंसर होता है, ठीक है। और ऊपर क्या है, cot स्क्वायर ए है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने का कोनो जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि sin थीटा बराबर 3/5 हो तो cos थीटा बराबर क्या होगा। देखिए p हो गया, h हो गया, ठीक है। 3 5 है तो एक और कति होगा, ट्रिपलेट आपको याद है कि 3 5 रहेगा तो कति होगा, एगो 4 होगा आपको। तो देखिए 3 5 दिया होगा तो यहाँ पे सिंपल से क्या होगा, 4 होगा तो होगा। लेकिन आपको ट्रिपलेट नहीं आता तो आपको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो सोल्व कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सोल्व कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सिंपल सा कि साइन थीटा बराबर 3/5 दिया हुआ है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है। तो p का मान होगा 3, h का मान होगा 5। तो आपका निकालना क्या है, b निकालना है। तो b बराबर क्या है, √h² - p², ठीक है। तो h स्क्वायर यानी कि h कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 माइनस p का स्क्वायर, तो p कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 3 3 9, ठीक है। अब 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना होगा, 16 आएगा। 16 को जब बाहर निकलेगा तो 4 आ गया, यानी कि b का मान आपका कितना निकल गया, 4 निकल गया। सिंपल से आपका b का मान 4 है, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है कि आपसे cos थीटा बराबर पूछ रहा था। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है b/h होता है। तो b का मान कितना है 4, h का मान कितना है 5। तो 4/5 आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/5। 4/5 देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ट्रिपलेट याद होगा तो इतना आपको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा तो आपको सोल्व करने का कोनो जरूरत नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सा देखिएगा यहाँ पे क्या क्या है और क्या निकालना है, रख दीजिएगा, फटाक देकर बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा दोनों में 9 दिया है, दोनों में 9 दिया है तो 9 कॉमन ले लीजिए, ठीक है, कॉमन ले लीजिए। देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
तो 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे हम 9 कॉमन ले लिए, ठीक है, 9 कॉमन ले लिए और सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है और 9 एकम 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री का मान क्या होगा। देखिए यहाँ भी आपको एक ट्रिक बताते हैं, सिंपल सा बहुत ही मजेदार ट्रिक बताते हैं। यहाँ पे दिया 2 sin 38 डिग्री बटा cos 52 डिग्री। देखिए ऊपर और नीचे मिला के 90 डिग्री हो जाए, ऊपर नीचे मिला के 90 डिग्री हो जाए, इसे cos दिया cos 38 डिग्री आई cos 52 डिग्री। देखिए इसका ही पूरा कोण है, ठीक है, इसका क्या है पूरा कोण है। और ऊपर नीचे मिला के, ऊपर और नीचे मिला के 90 डिग्री हो जाए तो इसका मान क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1। तो 1 होगा, देखिए दोनों को मिलाया कितना होगा, 1। 1 में जब 2 से गुना करेंगे तो 2 एकम 2, ऑप्शन है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan √3 तो थीटा का मान क्या होगा। अच्छा ये बताइए √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का मान होता है। देखिए 60 डिग्री का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दिमाग थोड़ा फास्ट चलाइए और फास्ट सोल्व कीजिए। अब ये कह रहा है कि cos 60 डिग्री प्लस 1 बटा में cos 60 डिग्री माइनस 1 का मान निम्नलिखित में कौन होगा। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए इसका सिंपल से इसका आंसर बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं, तो आंसर तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, -3। लेकिन -3 कैसे होगा, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैसे होगा, cos 60 डिग्री कर रहा है। देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री प्लस 1, फिर कर रहा है cos 60 डिग्री माइनस के 1, इसका आंसर होगा -3। तो -3 कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, cos 60 यानी कि 1/2। cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर प्लस 1 बटा, फिर इसके एक नीचे मान लीजिए, फिर बटा में cos 60 तो 1/2 माइनस 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 1 कितना होगा, 3 होगा, 2 1 3 कर रहा है, 2 को 1 का एलसीएम होगा 2, ठीक है। अब देखिए 2 एकम 2 तो 1 का 1 प्लस, देखिए 1 दूना 2 तो 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं, प्लस बटा, फिर यहाँ पे एक और देंगे, यहाँ पे 2 1 एलसीएम में 2, 1 माइनस 1 दूना 2, 2 एकम 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर आगे सोल्व किया 2 1 3/2, फिर यहाँ पे देखिए बटा में 1 में से 2 यहाँ पे कति करेंगे, घटाएंगे तो कति होगा -1, ठीक है, बटा में 2, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए 3/2 का 3/2 गुना, ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा और ऊपर वाला नीचे आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, -1। अब देखिए 2 जब कट जाएगा तो कति होगा, 3/3 में 1 आएगा माइनस में, तो 3/1 लिखने का कौन जरूरी है, ठीक है। नीचे 1 नहीं लिखा था, इसको क्या करेंगे -3 में मिला लेंगे, तो -3 आपका आंसर होगा। -3/1 होगा, 1 नीचे 1 है तो मतलब 1 नीचे लिखने का कोनो जरूरी नहीं है, ठीक है। सिंपल सा आपका आंसर क्या हो जाएगा, -3। तो -3 पहले ही आपको बोले थे, -3 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan 60 डिग्री का मान होगा, सिंपल से इसका मान क्या होगा, tan 60 का √3 क्या होगा, √3 होगा। tan 60 का मान क्या होता है, √3 होता है। आप लोग याद किए होंगे कि tan 60 का मान क्या होता है, √3, ठीक है। आप लोग टेबल पढ़े होंगे त्रिकोणमिति वाला, तो इसमें आपको जरूर मिला होगा कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 होता है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, इसको देखते ही मार देंगे, ऑप्शन बी आपका एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पे हमको पहले ही बोले थे कि ऊपर नीचे मिला के अगर 90 डिग्री पुर जाए, यानी कि हो जाए 90 डिग्री, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। देखिए 18 को और 72 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। और साइन बटा कॉस, यानी कि साइन का पूरा कॉस है, ठीक है। दोनों को जोड़ के अगर 90 डिग्री पूछ जाए तो इसका ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक आंसर हो जाएगा, 18 72 90 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि tan a बराबर होगा, tan a बराबर होगा, इसका आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पे tan कह रहा है, tan तो सिंपल सा cot लिख दीजिए, क्या लिख दीजिए, cot, और 90 डिग्री माइनस a लिख दीजिए, सिंपल सा हो गया आंसर इसका, cot 90 डिग्री माइनस a। तो देखिए cot का ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, tan कह रहा है तो cot लिख दीजिए, और सब में 90 डिग्री माइनस a मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे साइन का होता, अगर यहाँ पे साइन का होता, साइन a बराबर होगा, तो साइन का रहा था फिर इसको उल्टा लिख दिया, साइन का कहते कॉस, तो कॉस 90 डिग्री माइनस a। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, tan कर रहा था, tan का उल्टा यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस a, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर रहा है 21 नंबर क्वेश्चन कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे 3 4 है तो 5 होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। क्या है, ये गलत है, 3 4 होगा तो 5 होगा। देखिए यहाँ पे
ट्रिपलेट कहता है कि 3 4 होगा तो 5 होगा, लेकिन ट्रिपलेट क्या कहता है कि सबसे बड़का भुजा रहना चाहिए, एच सबसे बड़का भुजा रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए पी बटा एच होता है, लेकिन एच क्या, एच के यहाँ पे 4 है, और इस ट्रिपलेट निकालेंगे तो कति होगा, एगो और 5 होगा। तो 5 तो कभी छोटा होता नहीं है, यानी कि सबसे बड़का भुजा कभी छोटा नहीं, सबसे बड़ा होता है। लेकिन एच क्या है यहाँ पे छोटा है, एच क्या है छोटा है, एच हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच यहाँ पे ट्रिपलेट लागू नहीं हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, इसको निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखिए साइन ए बराबर आपको दे दिया है, क्या दिया है 3/4 दिया है, क्या दिया है 3/4। और यहाँ पे क्या कर रहा है पी बटा एच कह रहा है, तो इसमें क्या निकालना है, बी निकालना है, बी निकालना है यानी कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एच कितना 4 चुका 16 माइनस पी कितना 3 3 9, और इसको निकालना तो √7 आएगा, कितना आएगा √7। अब पूछ रहा है कॉस ए का मान, क्या पूछ रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, यानी कॉस्ट बराबर बी बटा एच होता है। तो बी कती है √7 का √7 और बटा में एच, तो एच कती है 4, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया √7/4 निकल गया। देखिए ऑप्शन में क्या है √7/4, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न में से किसका मान थीटा के बराबर है, थीटा के बराबर नहीं 0 के बराबर है। यहाँ पे क्या है 0 के बराबर, थीटा के बराबर है, यानी क्या यार तुम भी क्वेश्चन पूछे तो थीटा के बराबर तो ना होगा, 0 के बराबर होगा, क्या होगा 0 के बराबर। तो 0 के बराबर इसका किसका मान है, साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। देखिए यहाँ पे कॉस 90 डिग्री मिल गया कॉस 90 डिग्री, इसका मान क्या होता है, इसका मान क्या होगा कॉस 0 डिग्री, ठीक है 1 होगा, क्या होगा 1 होगा, ठीक है। लेकिन इसका मान आपको मिल रहा है, यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का मान मिल रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस 90 का मान हो जाएगा, ठीक है। कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, सिंपल था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री बराबर क्या होगा। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर आपको 1 हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 कैसे होगा, तो देखिए जब इस प्रकार क्वेश्चन दिखेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन अगर दिखेगा तो क्या करना है, इसको देखिए फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से मैच करना है और इसको इससे मिलाना है। देखिए यहाँ पे क्या करना है, जोड़ना है। देखिए tan 10 और tan 80 कितना हो जाएगा, tan 90 हो जाएगा। तो tan 90 का मान क्या होता है, यहाँ पे tan 90 का मान क्या होता है, देखिए आप ही लोग बताइए tan 90 का मान क्या होता है अपरिभाषित हुआ है, मैच तो नहीं कर रहा है। तो अगर मैच नहीं करना है, तो मैच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल से देखिए यहाँ पे क्या बोले, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें हाई दुगो को बदल दीजिए, हाई दुगो को इसी तरह रख दीजिए, दोनों हाई से हाई मैच कर जाएगा और इससे हाई मैच कर जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कैसे मैच करेगा, देखिए यहाँ पे है कि tan 10 डिग्री, एगो है tan 15 डिग्री, एगो है tan 75 डिग्री, एगो है tan 80 डिग्री, ठीक है। बीच में कुछ नहीं है, यानी कि डॉट यानी कि गुना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे tan 10 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, तो cot 90 डिग्री माइनस के थीटा लिख सकते हैं, थीटा के वक्त 10 डिग्री है, ठीक है। फिर इंटू tan 15 को ऐसे लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस के 15 डिग्री लिख सकते हैं। आई दुगो को इसी तरह रन दीजिए, tan 75 डिग्री, ठीक है, 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कॉट में टी होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कॉट, तो कॉट यहाँ पे 90 में से 10 जाएगा तो 80 डिग्री, कॉट 80 डिग्री इंटू कॉट 90 से 15 जाएगा तो कितना होगा, कॉट आपको हो जाएगा 75 डिग्री, फिर इंटू का इंटू कॉट नहीं tan 75 डिग्री का tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री का tan 80 डिग्री। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे देखते हैं तो सब कथी में इंटू में यानी कि गुना में, कथी में गुना में। अब देखिए मैं शुरू में क्या बोला था कि इसको इससे मैच करना है और इसको इससे मैच करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे देखिए tan 80 डिग्री इंटू यानी कि गुना में कॉट 80 डिग्री, यानी कि tan थीटा दोनों बराबर है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। बीच में सब में गुना है तो गुना लिखिए, फिर इसको इससे tan दोनों थीटा बराबर है, यानी कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा, यानी कि tan 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री बराबर 1 होगा। अब देखिए 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, यानी कि एक आपका आंसर निकल गया, क्या निकल गया, एक आपका आंसर निकल गया, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन कॉसेक थीटा के बराबर है।
देखिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। इसमें तो कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2sin थीटा बराबर 1 तो 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे क्या होगा, हम बताते हैं क्या होगा। है देखिए साइन को साइन यहाँ पे रन दीजिए, 1/2 को 1/2। देखिए यहाँ पे तो साइन थीटा बराबर 1/2, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है। देखिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करके बता देते हैं आपको, इसको ऊपर खसका लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है कि 2 sin थीटा बराबर के 1। अब पूछ रहा है आपसे क्या कि 3 cot स्क्वायर थीटा प्लस 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि साइन थीटा का साइन थीटा डाल दीजिए, 1/2 लिख लीजिए, गुना में तो भाग में जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर 1/2 किसका मान होता है, तो साइन 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखिए साइन से साइन कटेगा, यानी कि थीटा का मान आपका 30 डिग्री निकल गया। कितना निकल गया, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए अब 30 डिग्री थीटा के बाद आप लोग 30 डिग्री रख दीजिए, 3 का 3 cot स्क्वायर थीटा के बाद 30 रखना है, ठीक है, प्लस में 3। अब देखिए cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान √3 होता है। तो 3 का 3 गुना cot 30 का मान आपका कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर करना है प्लस 3, ठीक है। स्क्वायर से जब रूट कटेगा कितनी होगा, 3 बचेगा, 3 3 9 और 3 आपका 12 हो गया, 3 तिहाई 9 और 9 और 3 12 हो गया, यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया, 12। देखिए ऑप्शन में कहा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कौन सी बराबर 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो cos A + B का मान क्या होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है, देखिए अब त्रिभुज के माध्यम से आपको हम समझाते हैं। कह रहा है कि एगो ABC समकोण त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है कि ABC है ABC, कह रहा है C, यहाँ पे क्या कर रहा है, C बराबर 90 डिग्री। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि C बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे देखिए C बराबर आपका 90 डिग्री दे दिया, तो यहाँ पे C 90 डिग्री यहाँ पे समकोण बनेगा, ठीक है। अब कह रहा है cos A + B का मान। देखिए अगर आपसे पूछे कि यहाँ C आपका 90 डिग्री हो गया, तो हाई कोण का कितना कितना मान हो जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो हाई 90 डिग्री हो गया, तो हाई दोनों 45 डिग्री होगा, तब भी 180 पूरेगा। 45 90 और 90 180 होगा, ठीक है। तो ए आपका 45 हो गया, बी भी आपका 45 हो गया। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या, cos A + B, तो cos A + B पूछ रहा है। तो ए आपका क्या निकला है, ए का कितना डिग्री, तो 45 डिग्री, प्लस बी कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। अब 45 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है क्या कि cos 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, सिंपल से आप लोग जानते हैं कि 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 0 कहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान। कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री मान, ठीक है। देखिए 2 का 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 2 का 2 रहने दीजिए यहाँ पे, cos 60 सिंपल सा, स्क्वायर बाद में लगा देंगे। अब यहाँ पे cos 60 का मान देखिए, तो cos 60 का मान क्या होगा, तो 1/2 होगा, सिंपल सा। स्क्वायर तो स्क्वायर चढ़ा दीजिए, और 2 का 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 बटा में 2 का स्क्वायर 4, वैसे काटाइए 2 दूना 4, तो 1/2 आपका आंसर निकल गया। कितना निकल गया, 1/2। 1/2 देखिए ऑप्शन में कहाँ, ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 1/2। तो ऊपर खसका लेते हैं इसको। अब देखिए 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 27 का, ठीक है। अब देखिए हम लोग 28 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 63 डिग्री बाटा में cos 27 डिग्री। देखिए हमने बताया क्या कि दोनों को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। तो जोड़ के देखिए 1 पुगला है कि नहीं, यहाँ पे 1 हो रहा है कि नहीं, 63 को 27 को होता है, 90 को होता है। तो जब 90 हो रहा है तो ऑप्शन बी आपका राइट समझ दिए। देखिए जब भी ऐसा एग्जाम हॉल में अगर क्वेश्चन पूछ दे ऐसा
ऐसा वाला क्वेश्चन पूछ दे, इसको सिंपल से आप लोग जोड़ लीजिएगा। इसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री हो जाए तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंख मूंद के आप लोग ऑप्शन ए आप लोग मार सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan थीटा बराबर 8/15 तो cosec थीटा का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो P/B होता है। देखिए ठीक है, अगर आप लोग ट्रिपलेट पढ़े होंगे कि 8/15 रहता है तो कथी होगा, तो 17 होगा। एगो कथी होगा, एगो 17 होगा। 17 होगा तो 17 कथी का मान होगा, तो आपका H का मान हो जाएगा 17। यहाँ पे P दिया है, B दिया है, तो H ही ना घट रहा है, तो H का मान आपका 17 होगा। ट्रिपलेट आपको याद होगा तब। ठीक है, अब देखिए cosec थीटा का मान कथी होता है, cosec थीटा तो H बटा में P होता है, H बटा में P। तो H आपका 17 हो गया, बटा में P, तो P कितना 8, यानी कि 17/8 आपका राइट आंसर हो गया। 29 का ए आपका राइट आंसर हो गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो ऐसे क्या 5 सेकंड के अंदर आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अगर ट्रिपलेट याद नहीं है तो ट्रिपलेट आप लोग याद कर लीजिए, ऐसा वाला क्वेश्चन आपको सोल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। आप लोग पढ़े हैं ना अथी क्या बोलते हैं सूत्र में कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। फॉर्मूला में आप लोग पढ़े ही होंगे कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 31 नंबर कह रहा है कि व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 थीटा का मान। देखिए यहाँ पे पावर में 4 लगा हुआ है। बहुत से बच्चे पावर में 4 देख के घबरा जाते हैं कि बनेगा कैसे। देखिए यहाँ पे बनेगा कैसे, इसको हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 1 माइनस कॉस के पावर में यहाँ पे 4 दिया हुआ है थीटा। ठीक है, अब देखिए आप इसको बनाएंगे कैसे, तो 1 का 1 रखिए सिंपल सा माइनस, और कॉस के पावर में 4 है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको हम लोग देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए सिंपल सा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर में इसे 2 दूना 4 यहाँ पे होगा, 4 के बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या करना, यहाँ पे करना ये है कि देखिए यहाँ पे करना है कि 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पे आपको 1 का स्क्वायर यहाँ पे मानना है, आपको 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर माइनस जो है बी का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ठीक है, तो इसको एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आप लोग फॉर्मूला में पढ़े होंगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसको ऐसे रखेंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये फॉर्मूला मिल गया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इसको सजा दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप फॉर्मूला ऑप्शन में मिल गया ये साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए बी में आए साइन स्क्वायर थीटा प्लस इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन बी में आपका मैच कर गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है। यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे रूट चढ़ा हुआ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। tan a के बराबर है, कह रहा है कौन tan a के बराबर है, तो sec माइनस 1, sec माइनस 1 बराबर tan a होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो sec माइनस 1 बचेगा, सिंपल सा। ठीक है, और tan a बराबर रूट में sec स्क्वायर माइनस हो जाएगा, sec स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। अरे भाई साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है,
कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि 1 कोसेक थीटा होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगर ऐसे भी पूछ देगा कि 1 कोसेक थीटा किसके बराबर है, तो साइन थीटा के बराबर है, सिंपल सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर है। साइन कह रहा है तो कॉस देखिए ना कहाँ है, कॉस, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि सेक थीटा बराबर 12/13 तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पे सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/b होता है। क्या होता है, h/b होता है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग ट्रिपलेट में पढ़े होंगे कि 13 बड़ा होगा तो 5 होगा, 13 बड़ा होगा तो 5 होगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा का भुजा h यानी कि 13 है, यानी कि सबसे बड़ा है। b आपका 12 हो गया, यानी कि कौन घट रहा है, तो आपका p घट रहा है। तो आप लोग निकालना चाहते हैं तो निकाल के भी देख सकते हैं। अगर आप लोग ट्रिपलेट याद होगा आपको तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं याद है तो आप लोग इसको निकाल के भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए h दिया हुआ है आपका कितना, h/b होता है। क्या होता है, h/b, ठीक है, सेक थीटा। h आपका दिया हुआ है कितना 13, b दिया हुआ है आपको आपका 12 दिया हुआ है, ठीक है। और h/b है, यानी कि निकालना आपका p है, तो p बराबर क्या होगा, h² माइनस के b²। अब देखिए h आपका h², तो h कितना है यहाँ पे, h कितना है यहाँ पे, तो h आपका हो गया 13, तो 13 का स्क्वायर 13 169 बराबर माइनस b का स्क्वायर, b कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। अगर इसको आप लोग घटाइएगा तो कितना आएगा, 100 बोल रहा है, यहाँ पे आपका जाएगा 25, कितना आ जाएगा, सिर्फ 25 आएगा यार, ठीक है। 169 में से 144 घटेगा तो 25 आएगा, इसको बाहर निकालेगा तो 5 आएगा, यानी कि आपका p का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, p का मान 5 निकल गया। अब पूछ रहा है आपसे क्या, कॉट थीटा बराबर पूछ रहा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। क्या होता है, b/p होता है। तो b यहाँ पे देखिए कहाँ है, b आपका है 5/p कितना है, p आपका कितना है, ओ यार b 12 ना है, b 12 है, बटा में p कितना है, p आपका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 5 निकलेगा, यानी कि आपका आंसर कितना निकल गया, 12/5 निकल गया। देखिए ऑप्शन में क्या है, 12/5, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, और आपको ट्रिपलेट याद है तो ऐसा सॉल्व करने का कोनो जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए 13/12 है तो 5 होगा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, b/p होता है। इस पर रख के बना दीजिए, सिंपल सा 12/5 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो सिंपल सा देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप लोग धकाधक इस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो आप लोग सोल्व करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला का यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इंटू है तो इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सिंपल सा 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कॉसेक थीटा बराबर कितना दिया है, √10 दिया। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा बराबर के √10, तो आपको निकालना है कथी, सेक थीटा बराबर निकालना है। क्या निकालना, सेक थीटा बराबर आपको यहाँ पे आपको फाइंड करना है, यानी कि आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए इसको √10 दिया हुआ है, इसके बटा में हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो h/p होता है, ठीक है, h/p होता है, ठीक है। अब देखिए h/p है, h आपका √10 है, p 1 है, तो आपको निकालना क्या होगा, तो आपको निकालना होगा b, तो b बराबर क्या होगा, h² माइनस के p², ठीक है। अब देखिए h² कर रहा है, h कितना है √10, तो √10 का हम लोग स्क्वायर करेंगे, ठीक है, माइनस p² यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जब रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बच जाएगा कितना 10 और माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा 9 होगा, ठीक है। √9 को अगर बाहर निकाल दें तो 3 आ जाएगा आपका, सिंपल सा, ठीक है। यानी कि b का मान कितना निकल गया, 3 निकल गया। अब देखिए इससे पूछ रहा है क्या कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर आपका होता है कि h/b होता है, ठीक है। h क्या होता है, h/b होता है। अब देखिए इसमें h कथी है, तो h आपका है √10, क्या है √10 है, ठीक है। तो यहाँ पे √10 लिखिए,
अब बाटा में बी कती है, तो बी आपका 3 निकला हुआ है यहाँ पे, देखिए बी 3 निकला हुआ है, तो बी की जगह पर 3 रखिए, यानी कि आपका आंसर क्या निकल गया, सेक थीटा का √10/3 निकल गया। क्या निकल गया, √10/3, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया, 37 का ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यदि साइन ए बराबर 8/17 तो कॉट ए का मान क्या होगा। देखिए आपको ट्रिपलेट याद है तो आप लोग ऐसे आपको इसको सोल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस आपको 5 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें कह रहा है कि साइन ए बराबर 8/17, देखिए यहाँ पे आई हो गया पी, आई हो गया एच। देखिए 8 17 है तो सिंपल सा ट्रिपलेट आप लोग पढ़े होंगे तो 15 होगा, तो होगा 8 17 है तो 15 होगा। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा का भुजा 17 यानी कि सबसे बड़ा का भुजा सबसे बड़ा है। ठीक है, अब पी आपका 8 हो गया, तो 8 17 है तो निश्चित है कि एक 15 होगा। ठीक है, अब 15 कथी है तो बी बराबर 15 है, कटिए पी बराबर 8 है, एच बराबर 17 है, तो बी बराबर ट्रिपलेट के माध्यम से आपका 15 निकल गया। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ रहा है, कॉट ए कुछ पूछ रहा है, तो कॉट ए बराबर क्या होता है, बी बटा पी होता है, बी बटा पी होता है। तो बी देखिए कितना 15 है, तो 15 अब बटा में पी कथी है 8 है, यानी कि 15/8 आपका आंसर निकल गया, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ट्रिपलेट के माध्यम से आप लोग बहुत ही आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 49/cot 41। देखिए हमने पहले ही बताया था कि दोनों को जोड़ने पर अगर 90 हो जाए तो आपका एक आंसर होगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ने पर अगर आपका 90 हो जा रहा है तो आपका एक आंसर होगा। तो जोड़ के देखिए 49 को 41 को कितना होगा, सिंपल सा 90 होगा। जब 90 हो जा रहा है तो आपका आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 60 कर रहे हैं 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, इसमें कथी होगा। देखिए यहाँ पे सेक 60 का मान कितना होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, तो 3 होता है। क्या होता है, 3 बोल रहे हैं यार, क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। सेक 60 का मान क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए सेक 60 का मान 2 होता है, तो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे क्या कर रहा है, स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2 दूना कितना होगा, 4 होगा। जब 4 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 3 होगा। सिंपल सा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सेक 60 कर रहा है तो सेक 60 का मान कितना होगा, 2 होगा, 2 होगा। और यहाँ पे क्या है, स्क्वायर कर 2 का स्क्वायर करिए, 2 दूना 4 और माइनस 1, तो 4 में से 1 घटेगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 cos 3 थीटा बराबर 2, तो थीटा बराबर क्या होगा, सिंपल सा है। देखिए आप इसको फटाफट सोल्व कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि 4 cos 3 थीटा बराबर के 2, तो थीटा का मान पूछ रहा है। अब देखिए cos यहाँ पर रखेंगे, cos 3 थीटा का 3 थीटा यहाँ पर रहेगा, लेकिन बराबर 2/4 आ जाएगा, हाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। तो cos 3 थीटा बराबर कितना आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे आप लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा बराबर 1/2 है, तो यहाँ पे देखिए cos 3 थीटा, यहाँ पे cos 3 थीटा बराबर के 1/2 cos कितना का मान होता है, तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना का होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। देखिए cos से जब cos कटेगा तो बचेगा कति, 3 थीटा बराबर 60 डिग्री बचेगा। ठीक है, अगर आप लोग 3 से 60 कराते हैं तो कब बार में कटेगा, 20 बार में कटेगा, यानी कि 3 20 यानी कि 60 हो जाएगा, यानी कि 20 3 60, यानी कि थीटा का मान आपका कितना निकल गया, 20 डिग्री निकल गया। सिंपल सा कितना निकल गया, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री देखिए ऑप्शन लगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो थीटा का मान। अच्छा ये बताइए साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो साइन कितना का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 का मान होता है। तो साइन 30 का है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। साइन 30 बराबर थीटा का जगह कितना होगा, 30 डिग्री होगा, तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, ठीक है, प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए tan 30 का मान क्या होता है, तो 1/√3 क्या होता है, 2 गुने 1/√3। ठीक है, फिर बटा 1 प्लस फिर tan 30 का मान पूछ रहा है, तो 1/√3 आप क्या कर रहा है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए इसका, सिंपल सा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे इसको गुना करते हैं अगर, 2 एकम 2 बटा में √3, 2 बटा में √3, ठीक है। फिर बटा, अब देखिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लस 1 बाई क्या हो रहा है, 3 हो रहा है। 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 प्लस 1 बाई 3 हो रहा है, ठीक है। और इसको बटा पर का जोड़ बनाते हैं आप लोग तो क्या होगा, देखिए 2 बटा √3 का 2 बटा √3, फिर बटा में 3 1 का 3, ठीक है। 3 एकम 3 प्लस 1 यानी कि 3 1 4 हो गया, यानी कि 2 बटा √3, ठीक है। और फिर देखिए गुना में नीचे वाला जाएगा ऊपर, ठीक है। आई नीचे ऊपर वाला जाएगा नीचे, यानी कि 3 1 4 चल गया नीचे, ठीक है। ऐसे कटाएगा तो 2 दूना 4 आएगा, 2 बार में कटेगा। अब देखिए √3 आई 3 है, 3 है, इसका मतलब क्या होगा, 2 का √3 है। कौ का √3 है, 2 का √3 है। अगर ये बताइए √3 में √3 से गुना करने का तो कितना आएगा, √9 आएगा। और √9 को जब बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, यानी कि इसका मतलब 2 का √3 है। तो हाई 1 √3 से हाई 1 √3 कट गया, तो बच गया कति, 1 √3 बच गया, ठीक है। तो 1 √3 ऊपर बचा, बटा में 2 नीचे बचा, यानी कि √3 बटा 2 आपका आंसर निकल गया। कितना निकल गया, √3 बटा 2। देखिए ऑप्शन में कहाँ, √3 बटा 2 ऑप्शन में नहीं मैच कर रहा है। इसका पूछ रहा है कि मान कति होगा, √3 बटा 2। √3 बटा 2 इस किसका मान होता है, सही बताइए। √3 बटा 2 किसका मान होता है, तो sin 60 का मान होता है। किसका होता है, sin 60 बराबर क्या होता है, √3 बटा 2 होता है। सिंपल सा ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 43 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन पे, ठीक है। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan 45 डिग्री अनुपात में दिया है tan 60 डिग्री। अच्छी बताइए tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो सिंपल सा 1 होता है, ठीक है। अब बीच में अनुपात है तो अनुपात दीजिए, और tan 60 डिग्री का मान कह रहा है, tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो 3 होता है। क्या होता है, √3 क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका आंसर सिंपल से आंसर निकल गया कितना, 1 अनुपात √3। क्या निकल गया, 1 अनुपात √3 निकल गया। tan 45 का मान 1, बीच में अनुपात है तो अनुपात दीजिए, और tan 60 डिग्री का मान √3, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर होगा। देखिए ये क्वेश्चन को देख के बहुत से बच्चे कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर सिंपल सा 0 होगा, 0 होगा, यही लागू होगा दोनों में, ठीक है। एक जगह पर a बराबर होगा यहीं पर, ठीक है, 0 होगा, ठीक है। अब देखिए कैसे है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है कि sin 2a बराबर के 2 sin a, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 रखते हैं तो देखिए यहाँ पे दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 रखते हैं, साइन का साइन, ठीक है, 2 का 2, एक जगह पर कति रखेंगे हम लोग, 0 रखेंगे, ठीक है, बराबर 2 साइन, एक जगह पर 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साइन का साइन जब 2 में 0 से गुना करेंगे तो कति होगा, 0 होगा, ठीक है, बराबर। अब देखिए साइन में देखिए 2 में जब 0 से गुना करें तो कति होगा, 0 होगा, ठीक है, 0 होगा, 0 गुना साइन, ठीक है, साइन। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान कति होगा, 0 बराबर साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये ठीक है, 0, ठीक है। और कति होगा, 0 बराबर 0, यानी कि दोनों बराबर हो गया, यानी कि 0 ही लागू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हाई सब रख के चेक कीजिएगा तो दोनों बराबर नहीं होगा। देखिए हम एक चेक करके आपको बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 2a है बराबर के 2 साइन a है, ठीक है। अब देखिए साइन का साइन 2 का 2 गुना एक जगह पर कति रखना है, 30 रखना है, 30 डिग्री बराबर 2 साइन एक जगह पर आपको रखना है 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए 30 गुना आपका कितना हो जाएगा, 60, कितना हो जाएगा, 30 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि साइन 60 का मान आपको बताना है, साइन 60 का मान बताना है। अब बराबर 2 का 2 साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान क्या होगा, √3/2 होगा। अब बराबर के 2 से कट गया तो यानी कि 1 हो गया। देखिए दोनों बराबर है क्या, नहीं है, यानी कि ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन ए आपका फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन, 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री बटा में दिया 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज को हम लौट लेते हैं, ठीक है।
अब देखो कह रहा है कि 2 tan 30 डिग्री, 2 का 2 और tan 30 डिग्री का मान रखना है, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्ट सोल्व कीजिए, 2 tan 30 डिग्री, तो tan 30 का मान क्या आता है 1/√3, ठीक है। फिर बटा में 1 का 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, tan स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/√3 का स्क्वायर करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो गुना कीजिए, 2 एकम 2 बटा में √3, 2 एकम बटा में √3 है, फिर बटा में देखिए जब रूट से जब स्क्वायर कटेगा कट जाएगा तो बचेगा खाली 3 बचेगा। अब देखिए 1 का 1 माइनस 1/3, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बटा में इसके 1 छुपा रहता है तो लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब 2/√3 का 2/√3 बटा में आपका हो जाएगा, देखिए अब इसको एलसीएम निकालेगा, 3 का एलसीएम हो जाएगा 3, 1 3 यानी कि 3 कम 3 माइनस के 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2/√3 का 2/√3 ऐसे गुना कर लेंगे, इसको ऊपर भेजेगा, नीचे का ऊपर आई ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। अरे देखिए 2 से 2 कटेगा, 3 है यानी कि आपको पता है जब 3 रहेगा यानी कि 2 का √3 है, कौ का √3 है 2 का √3 है, 1 का √3 सही, 1 का √3 कट गया तो बच गया आपका 1 का √3, 1 का √3 बच गया तो आपका आंसर क्या निकल गया √3, क्या निकल गया √3। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है, 1 + cot थीटा - cosec थीटा बराबर है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करने वाला है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा टाइम दीजिए, आप लोग इसको सोल्व करते हैं। देखिए 1 + tan थीटा प्लस में आपका sec थीटा, ठीक है, फिर दिया हुआ आपको 1 + cot थीटा माइनस के cosec थीटा कह रहा है बराबर है, तो देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग सोल्व कर लेते हैं। देखिए 1 का 1 + tan थीटा को आप लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटा में cos थीटा, ठीक है, फिर प्लस sec थीटा का आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसको 1 का 1 + cot थीटा को आप लोग लिख सकते हैं cos थीटा बटा में sin थीटा, ठीक है, माइनस में cosec थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला पढ़े होंगे कि 1/sin थीटा इसके बराबर में होता है cosec थीटा, ठीक है। अब देखिए अब इसको आप सोल्व कीजिए, इसके नीचे क्या है 1 है, ठीक है। अब देखिए cos थीटा इसके एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा cos थीटा होगा, ठीक है, cos थीटा होगा। अब देखिए 1 में जब cos थीटा भाग दिया cos थीटा कम cos थीटा प्लस cos थीटा से cos थीटा कट गया तो sin थीटा, ठीक है, प्लस में 1 है तो प्लस में 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे भी 1 है इसके नीचे और sin थीटा का एलसीएम निकालेगा तो कति होगा sin थीटा होगा, सिंपल सा 1 से भाग दीजिए यानी कि sin थीटा प्लस में cos थीटा, sin थीटा कट गया यानी कि cos थीटा माइनस का फिर sin थीटा कट गया यानी आपके 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बीच में कति है गुना है, ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पे और यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा + sin थीटा और यहाँ पे लिखा हुआ है sin थीटा + cos थीटा। देखिए यहाँ पे प्लस में है, दोनों प्लस में है, sin थीटा पहले लिखे या फिर cos थीटा बाद में लिखे, दोनों बात से मैं यहाँ पे देखिए sin थीटा बाद में है लेकिन sin थीटा यहाँ पे पहले है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्लस में है तो यहाँ पे कोनो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या है कि इसको आपको m मानना है sin थीटा + cos थीटा या फिर इसको cos थीटा + sin थीटा को m मानना है और यहाँ पे 1 जो दिया हुआ है इसको b मानना है, इसको आप लोग को a मानना है, यहाँ पे 1 दिया इसको b मानना है, ठीक है। देखिए ऐसे का आप लोग जानते हैं फॉर्मूला कि a + b इंटू में यहाँ पे गुना है तो इंटू a - b, तो a + b इंटू a - b क्या होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला का क्या यूज होगा a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b² होता है, ठीक है, a² - b² होता है। अब देखिए इसी फॉर्मूला पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे, a² - b², तो यहाँ पे कथी है a है तो a² यानी cos थीटा + sin थीटा, cos थीटा + sin थीटा का स्क्वायर यानी कि a² हो गया, a² - b², ठीक है। तो b कथी है 1 है तो 1 का स्क्वायर, अब बटा में देखिए गुना में है तो cos थीटा इंटू वही sin थीटा आपका गुना हो जाएगा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, इसको a मानिए इसको b मानिए, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको आप लोग देख के ही लग रहा हो कि a + b का होल स्क्वायर, इसको तोड़ देते हैं, ठीक है, cos थीटा + sin थीटा को, ठीक है। तो a + b का होल स्क्वायर यानी कि a²
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी कथी है साइन बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a आपका हो गया कॉस थीटा इंटू बी हो गया आपका साइन थीटा, ठीक है। अब माइनस में कथी कर रहा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा। अब बटा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कटाना है, तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है कि इसमें से कौन कटने वाला है, आप ही लोग बताइए इसमें से कौन कटने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे कट जाएगा, कौन कटेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा दोनों कट जाएगा बटा में है तो, ठीक है। गुना में है, सब गुना में है तो कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, बराबर क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है, इसके बराबर में 1 होता है, ठीक है। भाई 1 आई माइनस 1 ये दोनों कट गया, दोनों कट गया, तो बच गया कथी आपका सिर्फ 2 बच गया, तो 2 आपका राइट आंसर निकल गया। क्या निकल गया 2 आपका राइट आंसर निकल गया, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में कहा है 2, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम ऊपर इसका लेते हैं। अब देखिए कह रहा है 48 नंबर क्वेश्चन सेक ए प्लस tan ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि सेक ए प्लस में tan ए, ठीक है, और फिर दिया हुआ आपका कि 1 माइनस साइन ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखिए उसको सोल्व कीजिए, सेक के बराबर क्या होता है तो 1 बटा कॉस इसको लिख सकते हैं प्लस में, और tan ए बराबर क्या होता है तो साइन ए बटा कॉस ए, ठीक है, और 1 माइनस साइन ए का 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए कॉस का एलसीएम निकालिए तो क्या होगा कॉस ए, ठीक है, और 1 प्लस साइन ए, ठीक है, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो ए प्लस बी, इसको भी ए मानिए, इसको बी मानिए, ठीक है, एक को ए मानिए और साइन को बी मानिए, ठीक है। अब देखिए ए प्लस बी इंटू यहाँ पे गुना है यानी कि इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटा में आपका हो गया कॉस ए, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए अब बटा में कॉस ए, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए है यानी कि 2 को कॉस ए है, तो एगो कॉस ए हाँ एगो कॉस ए कट गया तो बच गया आपका एगो कॉस ए, तो कॉस ए आपका सिर्फ कॉस ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस ए कहाँ है, कॉस ए आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, देखिए कह रहा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ये बराबर है। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो जो ऊपर दिख जाए, ऊपर जो दिख जाए इसको मार देना, इसे ऊपर दिख रहा है tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए कहाँ है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ऐसे यकीन नहीं हो रहा है तो आप लोग देखिए हम सोल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सिंपल सा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और फिर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 1 का 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए बटा में साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग नीचे सोल्व करते हैं। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 का अगर बाटा पर अगर जोड़ निकालेगा तो कति होगा कुछ नहीं होगा, या कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए होगा, ठीक है। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए 1 से जब कॉस स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो 1 आएगा, कॉस स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए, ठीक है। सिंपल सा उसी प्रकार यहाँ पे कीजिए, साइन स्क्वायर ए है तो 1 से भाग दीजिए साइन स्क्वायर ए कम साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए अब कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, या फिर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर यानी कि इसका कति होगा मान 1 हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो 1 बटा में कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, गुन्ना नीचे वाला ऊपर जाएगा ऊपर वाला नीचे जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर ए चल गया ऊपर, इसका मान देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक जगह पर थीटा भी होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक है, 1 से 1 हटाइए, कटा दीजिए, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा
tan स्क्वायर ए होगा। क्या होगा? tan स्क्वायर ए। देखिए इसका भी आंसर क्या होगा? tan स्क्वायर ए आ गया, यानी कि नियम लागू हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब भी ऊपर दिखेगा इसको मार देना है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि cos के पावर 4a माइनस साइन के पावर 4a बराबर है, किसके बराबर है? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि cos के पावर में 4a, cos के पावर में 4a माइनस के साइन के पावर में 4a। ठीक है, ये किसके बराबर है? ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिए। अब देखिए पावर में 4 है तो क्या करेंगे? cos स्क्वायर ए करके इसका होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि 2 करेंगे तो कहते 2 4, यानी कि इसका पावर में क्या होगा? 4 आ गया। फिर माइनस साइन स्क्वायर ए करके इसके पावर में 4 करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो गया, इसको ए मानिए, इसको बी मानिए। यहाँ पे ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, तो 1 यहाँ पे रख लिए। फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस यहाँ पे क्या है? साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू में क्या है? 1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे इंटू में है, कथी नहीं? इंटू में है। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए 1 का 1 से गुना कीजिएगा, सब में कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर में तो क्या होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए दोनों में से एक हम लोग बदल लेते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ऐसे ही रखिए। ठीक है, कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है? माइनस में। ठीक है, माइनस। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को बदलना है, तो साइन स्क्वायर ए का आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कीजिएगा आप लोग, तो कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए, माइनस का माइनस, 1 का 1। अब देखिए माइनस आई माइनस कभी होगा? प्लस होगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस में है और कॉस स्क्वायर ए भी प्लस में है, तो ये प्लस प्लस कभी होगा? प्लस होगा, यानी कि दोनों जुट जाएगा। तो कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए कब होगा? 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर ए, अब बच गया आपका -1, तो -1 आपका ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में 2 कॉस स्क्वायर ए -1 कहाँ है? 2 कॉस स्क्वायर ए -1 आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल इतना ही तक, तब तक के लिए जय हिंद।